आदाब अर्ज है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले में शहीद पुलिस जवानों को खराज अकीदत पेश करने पुलिस कमिश्नरेट में तकरीब मुनक्किद। जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने शहीद पुलिस जवानों की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर याद की उनकी कुर्बानी। तालीम से दूर बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने म्यूनिसिपल असातिज़ा ने किया सर्वे का आगाज। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेगा सर्वे से मुताल्लिक़ रहनुमाई के लिए असातिज़ा को दी जा रही है तरबियत। मुख्तलिफ मुतालिबात को लेकर 3 हफ्तों से ज़्यादा अरसे से जारी है ST मुलाजिमीन की हड़ताल। मुसाफिरों को हो रही परेशानी दूर करने पुलिस की निगरानी में शुरू की जा रही है जुज़वी बस सर्विस। औरंगाबाद सिडको डिपो से भी 4 बसें जालना के लिए रवाना। और शहर में पेश आ रही झगड़े की वारदातें बढ़ा रही है पुलिस का दर्द-असर। एक सादा सी प्यास को लेकर कैनॉट प्लेस इलाके में मौजूद एक होटल में हंगामा। तो अपने बेटे को खेलने का मौका न दिए जाने पर एक सरपरस्त ने कर दी खांगी कोच पर चप्पलों की बरसात। अब खबरें तफसील से। 26/11 दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब पुलिस कमिश्नरेट में गुज़िश्ता रोज रखी गई, जहां जिला कलेक्टर सुनील चौहान और पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने शहीद पुलिस जवानों की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी कुर्बानी को याद किया। वाज़ेह रहे कि 26 नवंबर को मुंबई में कई मकामात पर दहशतगर्दाना हमला किया गया था, जिसमें कमोबेश 34 गैर मुल्की बाशिंदे और 197 हमवतन भाई इस दुनिया से कूच कर गए, जबकि 800 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। इस मौके पर मुंबई पुलिस और भारतीय फौज के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस हमले में मुलविस 9 दहशतगर्दों को जमीन चटा दी और एक को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। इस हमले में कुछ जाबाज पुलिस अफसरान व जवान भी शहीद हुए, जिन्हें गुज़िश्ता रोज पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़िदा एक तकरीब में खराज अक़ीदत पेश किया गया। जिला कलेक्टर सुनील चौहान और पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने शहीद पुलिस जवानों की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी कुर्बानियों को याद किया। तालीम से महरूम और स्कूलों से दूर तलबा की खोज और जांच के लिए शाला बाहिया सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। इस सर्वे के जरिए ऐसे बच्चों को स्कूल में दाखिल करके तालीमी धारे में शामिल किया जाएगा। ये सर्वे हुकूमत के 23 फरवरी 2021 के GR के मुताबिक 27 नवंबर 2021 से शुरू किया गया है। सर्वे में शहर के तमाम म्यूनसिपल मरकज़ी स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन और सर्व शिक्षा अभियान में शामिल सभी असातिज़ा शामिल हैं। आया है कि कोरोना के वबाई हालात के सबब 1.5-2 साल से स्कूल बंद हैं और इन आजमाइशी हालात में कई ख़ानदानों पर बेरोज़गारी व तंगदस्ती के हालात पैदा हो गए हैं। शहर में हुसूल रोज़गार के लिए आए कुंभों में बेशुमार बच्चे स्कूलों से दूर हो चुके हैं। ऐसे बच्चों का सर्वे करके उन्हें तालीमी धारे में शामिल करना इस सर्वे का मकसद है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शोबे तालीम के तहत 27 से 30 नवंबर यह सर्वे 13 मरकज़ी स्कूलों की जानिब से किया जा रहा है। इस दौरान कई मकामात पर तलबा के सरपरस्तों को कहते सुना गया कि साहब, हम तो हालात के शिकार होकर जाहिल रह गए, अब हमारे बच्चों को कम अज़ कम स्कूलों में दाखिला देकर ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाए। इस मुहिम व सर्वे के तहत इंदिरा नगर बाईजीपुरा मरकज़ के तमाम सदर मुदर्रिसीन व असातिज़ा और बालवाड़ी मुअल्लिमात के लिए एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रोग्राम ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े, सदर मुदर्रिस देवेंद्र सालुंके, श्रीमती मोगरकर व खरात मैडम ने रहनुमाई की, जबकि शुरका में जुमला 55 असातिज़ा में सरदार खान तड़वी, सुरेखा करवे, वाजिदा बाजी, फरीदा बाजी, कौसर बाजी, अनीता कुलकर्णी, इंदुमती शिंदे और अर्जुमंद खातून की खुसूसी मौजूदगी थी। ये भी स्कूल मेरे तरफ ही थे। अच्छा, आज 10वीं तक है। फिगर 18 में बहुत सारे बच्चे वो स्कूल में अभी क्या कोरोना की वजह से घर पर रह गए, नहीं तो क्या बोलते स्कूल पढ़ा रहे हैं ना, अपनी जिंदगी बिगड़ गई। अब मैं 4वीं पास है, आपके जैसे स्कूल में पढ़े वाला हूँ, सरकार 4वीं पास में इधर आने वाला हूँ, इससे भी छोटा, और ये मैं कलाकार बन गया। तो फिर मेरे बच्चे हुआ है तो मैं स्कूल ही डाला, मैं अनपढ़ हूँ तो तुम तो पढ़ के बताओ, चारों को डाला।
एसटी मुलाजिमीन की हड़ताल के सबब मुसाफिरों को होने वाली परेशानी कम करने की गर्ज से एसटी इंतजामिया ने पुलिस की निगरानी में सिडको बस स्टैंड से जालना के लिए बसें रवाना की। वाज़ेह है कि ज़ायद 3 हफ्तों से मुख्तलिफ मतालिबात को लेकर एसटी मुलाजिमीन ने लाल परी का चक्का जाम कर रखा है। गो कि इस हड़ताल को ख़त्म करने के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया और मुलाजिमीन तंजीम के दरमियान कई मीटिंगें भी मुनक़िद की गईं। हुकूमत ने एसटी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का भी ऐलान किया, मगर मुलाजिमीन की तंजीमें अपनी हड़ताल वापस लेने तैयार ही नहीं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना है। जिसके पेश नज़र आज एसटी इंतज़ामिया ने सिडको बस स्टैंड से जालना के लिए पुलिस की निगरानी में जुज़वी तौर पर बस सर्विस शुरू की है। एसटी महामंडळाचा जो संप चालू आहे, काही कर्मचारी कामावर आल्यामुळे त्यांनी बसेस चालू केलेल्या आहेत। बाहेरच्या पण डेपोतून चालू आहेत आणि इथून पण चालू आहेत, उस्मानाबाद आगारातून। या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये जे काही मतभिन्नता आहे त्याबाबत आम्ही त्यांना समजून सांगितलं, कायदा हातात घेतल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल अशा सूचना दिलेल्या आहेत। त्यामुळे ते संपकरी एका बाजूला बसून त्यांचे संप करतात। जे कामावर आलेले जे त्यांचे कर्मचारी आहेत त्यांना ते कोणत्याही प्रकारचा अडथळा त्यांनी करू नये अशा त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत। अडथळा केल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल असं सांगितलं आहे आणि त्या ठिकाणी बंदोबस्त ठेवलेला आहे आम्ही स्वतः। एसटी की हड़ताल के बीच ही उस्मानाबाद डिपो से उमरगा के लिए बस छोड़ने की कोशिश की गई। इसी दौरान बस में चढ़ते वक्त कंडक्टर गिर पड़ा तो दूसरी जानिब हड़ताली मुलाजिमीन मुश्तइल हो उठे। पिछले कमोबेश 20 यौम से एसटी मुलाजिमीन की हड़ताल जारी है और एसटी बसें सड़कों से गायब हैं। इसी बीच उस्मानाबाद डिपो से निकलने वाली उमरगा की बस छोड़ने की कोशिश की गई। जब ये बस MS-20 BL 3926 अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने ही वाली थी कि बस कंडक्टर बस में चढ़ते हुए बौखलाहट में बस के दरवाजे से नीचे गिर पड़ा। जब ये समा हड़ताली मुलाजिमीन ने देखा तो वो मुश्तइल हो गए और अफसरान पर चढ़ दौड़े और गिरने वाले कंडक्टर को अस्पताल ले गए। इसी तरह हड़ताली पंडाल में भी एक खातून चकराकर गिर पड़ी। बताया जाता है कि इस डिवीज़न में 335 मुलाजिमीन काम पर वापस लौट गए हैं और उमरगा डिपो व तुलजापुर डिपो से 2 बसें चलाई गई और उस्मानाबाद डिपो से एक बस शुरू किए जाने की मालूमात डिविजनल मैनेजर अमृता ताम्हनकर ने दी है। एकूण आमच्याकडे आता 335 कर्मचारी हजर झालेले आहेत आणि तुळजापूर आगार, उमरगा आगार आणि उस्मानाबाद आगार याच्यातून एक दोन बसेसची वाहतूक सुरू झालेली आहे। यांत्रिक कर्मचारी देखील हजर होत आहेत, प्रशासकीय कर्मचारी हजर झालेले आहेत आणि जे हजर झालेले नाहीत त्यांना आव्हान आहे की त्यांनी लवकरात लवकर हजर व्हावं, कारण प्रवाशांची, विद्यार्थ्यांची खूप मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे आणि जो काही चालू आहे संप तो शांततेच्या मार्गाने चालू होता आत्तापर्यंत, तो आता संपून त्यांनी कर्तव्यावर हजर व्हावं असंच त्यांना सांगणं आहे। किती कर्मचारी आहेत आपल्याकडे, किती बसेस एक्झॅक्ट सुरू झाल्या? तुळजापूर आगारातनं 2 बसेस, उमरगा आगारातनं 2 बसेस बाहेर पडलेल्या आहेत आणि उस्मानाबाद आगारातनं एक बस बाहेर पडण्याच्या त्यांच्यामध्ये आहे। कर्मचारी जर हजर नाही झाले तर पुढची प्रशासकीय कारवाई काय असणार आहे? आम्हाला जे मध्यवर्ती कार्यालयाकडून आदेश येतील त्याप्रमाणे प्रशासकीय कारवाई केली जाईल। जिला परिषद चीफ ऑफिसर नीलेश गटने ने वैक्सीनेशन से मुताल्लिक ताल्लुका सिल्लोड के पालुद ग्राम पंचायत पर विजिट की और इस दौरान मुख्तलिफ दीगर उमूर मनसूबों और स्कीमात का जायजा भी लिया। चीफ ऑफिसर गटने ने अपनी इस विजिट के दौरान पालुद ग्राम पंचायत के बिजली बिल, घरकुल योजना की सूरत हाल, जल जीवन मिशन जैसे दीगर अहम उमूर का भी जायजा लिया। हालांकि ये विजिट दरअसल वैक्सीनेशन के जायजे से मुताल्लिक थी। इस दौरान यहाँ BDO डॉक्टर अशोक दानगे, तालुका हेड ऑफिसर नासिर खान, एक्सटेंशन ऑफिसर प्रभाकर दौड़, देही तरक्याती अफसर जयदीप सुरेश, सरपंच नसीम बेग, नासिर पठान, नायब सरपंच मच्छिंद्र पालुदकर, ग्राम पंचायत मेम्बरान रमेश पालुदकर, सुभाष खेड़कर, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जवेरिया मैडम, डॉक्टर पवार मैडम, सेहत खदमतगार सोनोने, आशा सेविका, स्कूल के सदर मुदरिस जाधव और ग्राम पंचायत के दीगर मुलाजमीन मौजूद थे। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के यौम विसाल पर सिडको के कैनॉट गार्डन में एक तकरीब बराए खराज अक़ीदत मुनक़िद की गई। आया रहे कि साबिक वज़ीर आज़म आजहानी विश्वनाथ प्रताप सिंह बज़ाते खुद एक इल्मी व अदबी शख्सियत थे। मौसूफ हिंदी, उर्दू के बेहतरीन शायर भी थे। अपने मुख्तसर दौर इक़्तिदार में उन्होंने मुल्क के दबे कुचले और दर्जे फ़हरिस्त पसमानदा तबक़ात को ऊंचा उठाने के लिए कई कारखाए नुमाया अंजाम दिए थे। 27 नवंबर को उनकी बरसी पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़िद इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर प्रहलाद लोलेकर ने की। उन्होंने अपने सदारती तकरीर में कहा कि फूले, शाहू व अम्बेडकर के अफ़कार व ख़यालत को लेकर आने वाली सदी ओबीसी तबक़ात ही की होगी।
इस तकरीब में ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने भी शिरकत व रहनुमाई की और कहा कि मुख्तलिफ मजहबी व तहजीबी इकाइयों वाले हमारे इस मुल्क में मजहब व ज़ात की बुनियाद पर माशरे का इत्तेहाद मुमकिन ही नहीं है। हमारा समाज सिर्फ दस्तूर हिंद की बुनियाद पर ही मुतहद हो सकता है। मिर्ज़ा ने दस्तूर के खिलाफ रची जा रही साजिशों की भी निशानदही की और ऐसे अनासिर से होशियार रहने और मुल्क को उनकी रेशा दवानियों से बचाने की तलकीन की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ ओबीसी व दीगर कई तंजीमों के अहदेदारान व कारकुनान और दीगर नामवर अफराद मौजूद थे। आज देश के माजी प्रधानमंत्री आदरणीय वीपी सिंह साहब का स्मृति दिन है। वीपी सिंह साहब का कंट्रीब्यूशन ओबीसी के लाइफ में बहुत बड़ा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 3 से 40 कलम के माध्यम से जो अधिकार और हक ओबीसी के लिए दिए, उसकी सही अमल बजावनी करने का काम 1990 में जब वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया। मंडल कमीशन लागू किया, जबकि इसके लिए उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, बहुत बड़ा इतिहास है और इसलिए आज जो ओबीसी ये शब्द सुनने में आ रहा है और ओबीसी की जो मूवमेंट यहाँ देश में शुरू हुई है वो 2 नेताओं की वजह से, एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और वीपी सिंह साहब। मंडल कमीशन की सिफारिश कुछ भी लागू नहीं हुई, जो लागू हुई उसको निकालने का काम आज किया जा रहा है। जो इस हाथ से देना और उस हाथ से निकालना, रणनीति यही होनी चाहिए कि ओबीसी ने आज जाग उठना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और अपने हकों के लिए, मांगों के लिए रास्ते पर की लड़ाई लड़नी चाहिए। या कोई भी शासन, वो मोदी का हो या और किसी का हो, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसलिए ओबीसी ने संघर्षशील बनने की, संघर्ष का धागा बनने की आज्ञा दी। वक्त तो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। माशरे की ख़वातीन को मुस्तकिल और खुद कफील बनाने के लिए इन्नोवेट क्लब हर मुमकिन मदद करेगा। इन ख्यालात का इजहार क्लब के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन संतोष सिंह ने क्लब की जानिब से मुनक़दा इजलास में किया। वाज़ेह है कि आनब नामी समाजी तंजीम के 100 मगन लड़के लड़कियों के हाथों तैयार करदा अशिया की नुमाइश और सेल लगाया गया था। इसी तरह इस नुमाइश और इजलास के मुकाम पर खूबसूरत रंगोली बनाई गई थी। इन्नोवेट क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन संतोष सिंह और इन्नरव्हील क्लब औरंगाबाद की सदर लता मुड़े ने दिगर ओहदेदारान के साथ इस एग्जीबिशन को विजिट दी। इस मौके पर तंजीम के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन संतोष सिंह ने कहा कि माशरे की ज़रूरतमंद ख़वातीन को रोज़गार फराहम करवाने के साथ साथ उन्हें खुद कफील बनाने के लिए वो और उनके साथी हमेशा कोशा रहते हैं, जिसके लिए उन्हें वोकेशनल कोर्सेज़ की ट्रेनिंग दी जाती है और उनके हाथों तैयार करदा अशिया को मार्केट दिलाने की भी कोशिश की जाती है। इस मौके पर अपने सदारती खिताब में क्लब की सदर लता मुड़े ने कहा कि माशरे के दबे कुचले अफराद को कौमी धारे से जोड़ने और उन्हें रोज़गार दिलाने के लिए इन्नोवेट क्लब गुज़िश्ता कई वर्षों से काम कर रहा है। उन्हें मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी मदद की जाती है। कोरोना दौरानिये में कई अफराद बेरोज़गार हो गए तो कई ख़ानदानों के अफराद इस मर्ज़ का शिकार हो गए जिन पर अपने ख़ानदान की किफ़ालत की जिम्मेदारी थी। इन हालात में उन्हें सहारा देने में इन्नोवेट क्लब ने अहम रोल अदा किया और मुस्तक़बिल में भी वो अपनी खदमात जारी रखेंगे। इस इजलास में इन्नोवेट क्लब औरंगाबाद की सदर लता मुड़े, वाइस चेयरमैन छाया भुयर, सेक्रेटरी वर्षा पटेल, ट्रेनर शिवानी लड्डा, ISO अंजलि सावे, एडिटर अंजलि दाशरथी, क्लब की साबिक़ जिला सदर उषा धामने, क्लब करेस्पॉन्डेंट रेखा केदारे, कमेटी मेंबर शामल भोगले, वर्षा उपाध्याय, प्रतिभा धामने, आशा भांड और माधुरी आहिर राव भी मौजूद थी। हेलो, मैं संतोष सिंह, डिस्ट्रिक्ट 313 इन्नरव्हील चेयरमैन। इन्नरव्हील आप लोग को पहले पता होना चाहिए, ये एक इंटरनेशनल वर्ल्ड की लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है। ये 104 कंट्रीज में फैली हुई है। मोर देन 4 लाख मेंबर्स हैं। इन्नरव्हील
के 4 लेवल हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट एंड क्लब लेवल। अब जो आज यहाँ पे आए हैं ये औरंगाबाद क्लब है। औरंगाबाद में 2 क्लब हैं, औरंगाबाद क्लब और इनर व्हील क्लब ऑफ औरंगाबाद लोटस। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडिया में 27 स्टेट्स में फैले हुए हैं। यहाँ पे जवळ 44,000 मेंबर आहेत। ती सगळी स्त्री लेडीज लोग अपने अंडर प्रिविलेज जितने लोग हैं उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और आज की डेट में हम प्राउडली बोलते हैं इंडिया इस संस्था की नंबर 2 पे लार्जेस्ट एनर्जी है। आज बीइंग अ लेडीज हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें समाज के लिए काम करने के साथ में थोड़ी सीखने को भी मिलती है। ये संस्था अमूमन महिला मंडल जैसा नहीं है। ये संस्था किटी पार्टी भी नहीं है। ये संस्था के अपने बायलॉज हैं, रूल्स है, जिसको हम हमेशा प्रोटोकॉल की तरह फॉलो करते हैं। और उसमें हर 3 साल में अगर किसी को चेंज करना है तो हमारा एक एनुअल इवेंट होता है जो एवरी 3rd ईयर आता है। और एक कन्वेंशन होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, वो इंटरनेशनली होता है। आपको जान के ये बहुत खुशी होगी, ये हमारा 97 ईयर वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन जनवरी। ये हम बोलते हैं हमारा सेंटेनियल ईयर है। ईयर चालू हो गया। ये स्टार्ट हुआ था वरदाननगर पुलिस स्टेशन में आज तकरार दिन मुनक़िद किया गया, जहां दिन 1 की डिप्टी पुलिस कमिश्नर उज्ज्वला बनकर ने पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की समाअत की। वाज़ेह है कि शहरियान और पुलिस मुलाजिमीन के दरमियान एतमाद की फिजा बहाल हो, इस गर्ज से पुलिस महकमे के आला अफसरान मुख्तलिफ प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसकी कड़ी के बतौर आज जोन नंबर 1 की DCP उज्ज्वला बनकर वेदांतनगर पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत कुनिंदगान की शिकायत पर समाअत की। साथ ही उन्होंने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि हमारा शहर अमन का गहवारा है, मगर कुछ शरपसंद अफराद यहाँ की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शहरियान बेदार रहे और अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल मेमार कामों के लिए किया जाए। हाँ, अगर ऐसी कोई बात उनकी नज़र में आती है या कोई शख्स मशकूक नज़र आता है तो उसकी इत्तला फौरी मुतालिका पुलिस स्टेशन को दें या फिर 112 नंबर पर कॉल करें। गुज़िश्ता रात कैनॉट प्लेस इलाके में 2 गिरोहों के दरमियान जोरदार हंगामा आराई हुई, जिसकी वजह एक प्याज की डल्ली बतलाई जा रही है। पुलिस की मदाखलत के बाद हंगामा खत्म हुआ, जबकि पुलिस ने इस मामले में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक कैनॉट प्लेस इलाके में VIP मराठा नामी एक होटल है, जहां 2 अफराद खाना खाने पहुंचे, जिन्हें खाने के साथ जो प्याज सर्व की गई वो खराब थी। इस बात को लेकर होटल मैनेजर और ग्राहकों के दरमियान तकरार हो गई। इसी दरमियान बाहर से कुछ लोग होटल में दाखिल हो गए, जिनका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था, और उन लोगों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। इसी तरह 2 ग्रुप आमने सामने आ गए। होटल के अतराफ हुजूम जमा हो गया। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस अमला भी वहां पहुंच गया। पुलिस मुलाजिमीन ने हंगामा करने वाले 6 से 7 अफराद को हिरासत में ले लिया और वहां जमा हुजूम को मुंतशिर किया और वहां मजीद कोई गड़बड़ न होने पाए, इस गर्ज से पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया। गुज़िश्ता 24 नवंबर को डिविजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में पेश आए वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें खिलाड़ी के सरपरस्त प्राइवेट कोच के पीछे दौड़कर उन पर चप्पल बरसा रहे हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर में कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा होते दिखाई दे रहे हैं, जिससे पुलिस महकमे का दर्द-ए-सर बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी जब तहकीकात की गई तो पता चला कि खांगी कोच ज्ञानेश्वर गुरमे 24 नवंबर को बच्चों को कोच कर रहे थे कि इसी दरमियान प्रशांत साठे नामी शख्स वहां पहुंचा और ज्ञानेश्वर गुरमे से वजाहत तलब की कि वो उनके लड़के को स्क्वैश खेलने का मौका क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने खांगी कोच से उनका पास तलब किया और फिर बहस व तकरार इतनी बढ़ गई कि प्रशांत साठे ने उन पर चप्पलों की बरसात कर दी।
ज्ञानेश्वर गुरमे आगे आगे दौड़ते रहे और प्रशांत साठे उनके पीछे दौड़ते हुए उन पर चप्पल बरसाते रहे। खांगी कोच ज्ञानेश्वर गुरमे ने इस मामले की शिकायत जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है, मगर इस वाक़ये से वहां प्रैक्टिस के लिए आने वाले तलबा और कोच में खौफ व हरास का माहौल है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से इलाका मराठवाड़ा में मनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ एनसीबी ने छापामारी की मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके बाद मुकामी पुलिस महकमा भी हरकत में आ गया। गुज़िश्ता रोज़ सिटी चौक, बेगमपुरा और हरसुल पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जफर कॉलोनी में कार्रवाई की और 4 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनके कब्जे से 1,48,000 रुपये मालियत का नशावर गोलियों का जखीरा जब्त किया गया। बेगमपुरा पुलिस के जेर हिरासत शेख नैयर शेख नईम से तफ्तीश के दौरान पुलिस ये उगलवाने में कामयाब हो गई कि आखिर उसे नशावर गोलियां कौन सप्लाई करता है, जिसके बाद बेगमपुरा, सिटी चौक और हरसुल पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 5 अफराद के साथ जफर कॉलोनी में छापा मारा और शेख मुबीन, शेख रफ़ीक, फरीद कुरैशी, बाबा कुरैशी उर्फ आदिल चाकू, शेख असलम, शेख मुशीर और नजीब शेख रफ़ीक शेख को हिरासत में ले लिया। इन लोगों के पास डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन न होने के बावजूद नशावर गोलियां पाई गईं, लिहाजा उनके कब्जे से नशावर गोलियों की 201 स्ट्रिप्स, 1 मोबाइल हैंडसेट और 1 मोटरसाइकिल, इस तरह से 1,48,700 रुपये मालियत का मुद्देमाल जब्त किया। मुलजिमीन को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां फाजिल अदालत ने उन्हें 3 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। ये कार्रवाई सिटी चौक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अशोक भंडारे, बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रशांत पोद्दार और हरसुल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर देवकर वो उनके अमले ने अंजाम दी। नामालूम चोरों ने जुमा की शब बजाज नगर वालूज के RL 97 के अहाते में खड़ी की गई 2 कीमती गाड़ियां चुराने की कोशिश की, मगर जब वो इस काम में नाकाम हुए तो उन लोगों ने गाड़ियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया और वहां से फरार हो गए। वाज़ेह है कि MIDC वालूज पुलिस स्टेशन की हदूद में गुज़िश्ता कुछ दिनों से चोरी, डकैती, घरफोड़ी और दीगर जराइम की कई वारदात बड़े पैमाने पर बढ़ गई थी, जिससे इलाके के साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो ख़ुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। ऐसी ही एक वारदात गुज़िश्ता जुमा की शब बजाज नगर वालूज के RL 97 के अहाते में अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक वालूज MIDC इलाके के सनतकार बालाजी जाधव अपनी फैमिली के साथ RL 97 में रिहाइश पजीर हैं। उनके पास डस्टर और बिरज़ा नामी 2 कीमती गाड़ियां भी हैं। ये दोनों ही गाड़ियां पार्किंग शेड में खड़ी की गई थीं कि कुछ नामालूम चोर जुमा की शब वहां आ धमके और इन गाड़ियों के चुराने की कोशिश की, मगर जब वो अपने मकसद में नाकाम हुए तो उन लोगों ने कार के शीशे फोड़ दिए और उसकी वायरिंग भी तोड़ डाली, स्टीयरिंग को भी नुकसान पहुंचाया और वहां से फरार हो गए। हिफ्ज़-ए-मा तक़द्दुम के तहत वहां लगाए गए खुफिया कैमरों में एक शख्स की तस्वीरें कैद हो गईं। सनतकार जाधव को जब इस वाक़े का पता चला तो उन्होंने इसकी इत्तला मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन को दी। आवाम का पुलिस से मुतालबा है कि इस तरह की मुजरमाना कार्रवाइयाँ अंजाम देने वालों पर शिकंजा कसने के लिए रातों का गश्त बढ़ाया जाए। मी बालाजी जाधव RL 97 बजाज नगर येथे राहतो। माझ्या 2 गाड्या आहेत। एक गाडी डस्टर कार आहे, तिचा नंबर आहे MH20 DJ 8600। दुसरी गाडी आहे ब्रेझा, तिचा नंबर आहे MH20 EJ 2223। रात्रीला अज्ञात चोरांनी येऊन माझ्या गाडीचं नासधूस केलेलं आहे। ही मी सकाळी उठून पाहिलं असता माझ्या गाडीचं एक समोर डस्टर कारचं काच फुटलेलं आहे आणि आतमधलं सामान खोलून फेकून दिलेलं आहे। दुसऱ्या गाडीचं पण चाबी बनवून त्या गाडीचं पण उघडून मधून नासधूस केलेली आहे आणि घरात सुद्धा CCTV फुटेजमध्ये दिसते की घरात सुद्धा गेट खोलून मध्ये एंट्री मारून सनी लोक गेल्यासारखे दिसतात। असं तर प्रशासनाला माझी विनंती आहे, असं माझ्या घरासमोर आज अशी घटना घडलेली आहे तर बाकीचं घडू नये, त्यासाठी प्रशासन त्याच्याकडे काळजीने लक्ष घालून अशा चोराचा जो सुळसुळाट वाढलेला आहे त्याचं बंधन करावं, एवढी मी प्रशासनाला विनंती करतो। हादसे के सबब उलट गए एक टेम्पो के नीचे दब जाने से एक शख्स फौत और 2 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा पैटर्न रोड पर धनगांव फाटा पर पेश आया। पैटर्न औरंगाबाद शाहराह पर सामने से पैदल जा रहे कुछ बच्चों को बचाने की कोशिश में टेम्पो ड्राइवर गाड़ी पर तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और बेकाबू टेम्पो बाजू में वाक़ई एक होटल में जा घुसा और यहाँ चाय पीने के लिए रुके 3 नौजवानों पर ही जाकर उलट गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा गुज़िश्ता रोज़ सुबह 8 बजे के औकात में पेश आया। फौत हुए शख्स का नाम 28 साला परमेश्वर बजारे बतलाया गया, जबकि योगेश जाधव और ढोकले जख्मियों में शामिल हैं।
तफसीलात के मुताबिक धनगांव फाटे पर औरंगाबाद की समीप आ रहे तेज रफ्तार टेम्पो MH43 AD 4204 के ड्राइवर ने रास्ते पर जब बच्चों को देखा तो अचानक गाड़ी के ब्रेक लगा दिए, जिससे टेम्पो बेकाबू हो गया और होटल में घुसकर चाय पीने के लिए बैठे मज़कूरा अफराद पर ही जाकर उलट गया। इन तीनों को फौरी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, ताहम दौरान इलाज परमेश्वर ने दम तोड़ दिया। MIDC पुलिस ने फौरी मौके पर जाकर पंचनामा किया और राहत रसानी की। इस हादसे में 2-3 टू व्हीलर को भी नुकसान पहुंचा है। टेम्पो ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इंस्पेक्टर भागवत नागर गोजे मजीद तहकीकात कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले में शहीद पुलिस जवानों को खराज अकीदत पेश करने पुलिस कमिश्नरेट में तकरीब मुनक़िद। जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने शहीद पुलिस जवानों की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर याद की उनकी कुर्बानी। तालीम से दूर बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने म्यूनिसिपल असातिज़ा ने किया सर्वे का आगाज। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेगा सर्वे से मुताल्लिक़ रहनुमाई के लिए असातिज़ा को दी जा रही है तरबियत। मुख्तलिफ मतालिबात को लेकर 3 हफ्तों से ज़्यादा अरसे से जारी है ST मुलाजिमीन की हड़ताल। मुसाफिरों को हो रही परेशानी दूर करने पुलिस की निगरानी में शुरू की जा रही है जुज़वी बस सर्विस। औरंगाबाद सिडको डिपो से भी 4 बसें जालना के लिए रवाना। और शहर में पेश आ रही झगड़े की वारदातें बढ़ा रही है पुलिस का दर्द-ए-सर। एक सादा सी प्यास को लेकर कैनॉट प्लेस इलाके में मौजूद एक होटल में हंगामा, तो अपने बेटे को खेलने का मौका न दिए जाने पर एक सरपरस्त ने कर दी खांगी कोच पर चप्पलों की बरसात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।